स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि है हमारी एक्सरसाइज दिस वन। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो इसमें जैसे आपकी बुक में डिफाइन किया हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, मोर देन 2 प्राइम्स। तो इसमें अभी जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो हमें पहले प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर जैसे कि आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7 जो नंबर केवल अपने आप से और 1 से ही डिविजिबल हो तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140, जैसे कि आप एक्सरसाइज में देख रहे हो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज 140। इसको हम प्राइम फैक्टर की, इसके हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम फैक्टर करते हैं वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो 140 के हमने फैक्टर किए प्राइम, तो इसमें हमने 2 इसके फैक्टर कर लिए हमने, तो इसको लिख दिया इस फॉर्म में 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने जब कंपोजिट नंबर की बात करी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइम फैक्टर होने चाहिए, वो प्राइम नंबर चाहे रिपीट हो तो भी वो कंपोजिट नंबर ही रहेंगे, ओके, क्योंकि इस 140 के ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं। तो इसी प्रकार से हमारा इसमें लास्ट वाला पार्ट है 7429, तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसके हमने जब प्राइम फैक्टर किए तो ये 17 से डिवाइड होगा 437, फिर 19 से होगा तो 23, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। देखो यहाँ पे 17, 19 और जो 23 हैं, ये केवल ये प्राइम नंबर हैं और ये केवल अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो इसमें दो बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो आप अपने आप करेंगे, उनके हमने प्राइम फैक्टर करने हैं। अगले क्वेश्चंस में है हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 26 और 91, हमने क्या किया, 26 के फैक्टर किए और 91 के भी फैक्टर किए। तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। तो एचसीएफ निकालते हैं हम पहले। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ क्या हो गया इनका 13। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स जो दोनों में कॉमन है पहले तो वो लिखेंगे, फिर जो दोनों में रिमेनिंग एलिमेंट रह गए, जैसे इसमें 2 रह गया तो उसको 2 लिख लिया, और 7 है तो 7 लिख लिया, और इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, ओके। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 182। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं, पहला है 12, दूसरा है 15, ओके, और तीसरा है 21। तो इन तीनों के हमने फैक्टर कर लिए, इस फॉर्म में लिख लिया। इन तीनों में जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है वो एक बार लिख लिया, बाकी जो भी एलिमेंट बच गए वो सभी लिख लिए। अगर इन तीनों में कुछ और कॉमन होता तो वो एक ही बार लिखा जाता। तो इनका एलसीएम क्या हो गया 420। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर मान लो 2 नंबर्स दे रखे हैं और उनका एचसीएफ या एलसीएम दे रखा है, तो इन तीन चीजें हो गई है। ए इंटू बी मतलब कि 2 नंबर, उनके बीच का एचसीएफ और उनका एलसीएम। तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज मिस होगी, या तो दोनों नंबर मिस हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि हमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है और दोनों नंबर भी दे रखे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये ए इंटू बी इक्वल टू है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ को इधर ले जाएंगे तो ए इंटू बी के नीचे लिखा जाएगा एचसीएफ और इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी तरह से एचसीएफ की वैल्यू निकालनी हो तो एलसीएम उसके नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ बिटवीन दिस 2 नंबर्स आर गिवन, फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालना है तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, एलसीएम इक्वल एलसीएम 2 नंबर्स इक्वल टू ए इंटू बी, वो 2 नंबर जिनके बीच का एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ। तो हमने हमारे पास जो ये यहाँ पे जो दो नंबर हैं वो क्या है 306 एंड 657, और बाय में एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है 9,
तो हमने इसको सोल्व किया, हमारी ये वैल्यू आ गई। तो एलसीएम बिटवीन दिस टू नंबर्स इज दिस 22338। ओके, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो यहाँ पे 6n है, वो हमारे से ये पूछता है क्या ये एंड होएगा विद द डिजिट 0। n की कोई भी वैल्यू हम पुट करें, क्या ये एंड होएगा 0 से? जो वैल्यू आएगी वो उसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या 0 होगा? देखो 6n है, इसके हमने दो फैक्टर करे तो वो क्या आता है 2 इंटू 3n। हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। मैंने आंसर में लिखा नो। ये तब यस हो सकता था जब इसके फैक्टर में 5 आता, क्योंकि 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या 5 इंटू 2 आएगा तो 10 आएगा। तो यहाँ पे तो 5 आ ही नहीं रहा, बट इन दिस इक्वेशन 5 इज नॉट प्रेजेंट, सो 6n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। देखो कोई भी नंबर एंड विद 0 तब होगा जब वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 की फॉर्म में है। तो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर 6 दे रखा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये इसका जो लास्ट डिजिट होगा n की वैल्यू कुछ भी रहे वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन क्या ये जो नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। हमारे से पूछा कि कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको पहले सोल्व करते हैं। देखो दोनों में 13 कॉमन ले लेते हैं हम, ये वैल्यू बची, यहाँ पे आया 13 इंटू 78 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो ये आया। देखो ये जो फैक्टर आए हैं इसके, तो ये सारे के सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। ये 13 की रिपीटिशन हो रही है, तो कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर की रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है, तो हम कह देंगे द नंबर कंटेन मोर देन 1 प्राइम्स। एक से ज्यादा प्राइम आ रहे हैं ना, क्योंकि प्राइम कंपोजिट नंबर क्या थे जिसमें मोर देन 1 प्राइम्स आए, तो हम कहेंगे नंबर इज ए कंपोजिट। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे कि उसके बारे में भी बताना है क्या वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो इसमें उसने बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि 12 मिनट्स लगाते हैं। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। सपोज हम उन दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो वो बताना है कि कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं, एक 18 है वो 18 मिनट लगाता है और वो 12 मिनट्स, उन दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे निकालना है। एलसीएम निकालेंगे दोनों नंबर्स का, और जो एलसीएम आएगा तो वही हमारा आंसर होगा कि वो 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।